अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन तक तो हमने पढ़ा था। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हमारे पास पहला प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है कि लेट ए एंड बी A and B be two matrices, matrices of the same order, of same order, then A plus B हमारे पास बराबर है B plus A के। तो फिर A प्लस बी हमारे पास B प्लस A के बराबर है। इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल let A is equal to, example number 4, let A is equal to, A हमारे पास क्या है 2 5 and 4 7 and B is equal to, B जो है वो है हमारे पास -2 1 -3 और 6। वेरीफाई दैट A प्लस बी जो है वो हमारे पास B प्लस A के बराबर है। एग्जाम्पल है हमारे पास वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई दैट A प्लस बी, जो A प्लस बी है मैट्रिक्स इज B प्लस A के बराबर है। स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या बताता है कि अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हों तो उनमें हम एडिशन कर सकते हैं। अगर हम A के साथ B को ऐड कर लें या B के साथ A को ऐड करें तो रिजल्ट दोनों से सेम ही आएगा। लेकिन एडिशन में हमने क्या पढ़ा है कि हम ऐड कैसे करेंगे दो मैट्रिसेस को। हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, लेकिन तब ऐड कर लेंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें दो मैट्रिसेस दी हुई है, ए और बी, टू मैट्रिसेस आर गिवन। वेरीफाई दैट ए प्लस बी जो है वो हमारे पास बी प्लस ए के बराबर है। टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस जो हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास है 2 5 और 4 7 एंड मैट्रिक्स बी हमारे पास है -2 1 -3 6, -2 1 -3 6। तो इसे जो रिजल्ट आएगा, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, ये 0 आ जाएगा, 2 -2, 5 प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, 5 + 1। सिमिलरली 4 प्लस -3, 4 प्लस ضرب -3 इज इक्वल टू -3 एंड 7 + 6 दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 - 2 0, 6 and 1, 7 + 6 this is equal to 13। this is the matrix A plus B। अब हमसे कहा गया है कि मुझे B plus A भी दिखाओ, तो RHS ले लेते हैं। RHS is equal to, राइट हैंड साइड जो है वो B plus A के बराबर है। सो B is equal to, B हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, -2 1 and -3, -2 1 and -3 6। अब इसमें B पहले आ जाएगा, प्लस A मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, A इज इक्वल टू 2 5 4 7, 2 5 4 और 7, add these two matrices, so we will get it -2 + 2 this is equal to 0, 1 + 5 this is equal to 6 and -3 + 4 this is equal to 1। Similarly 6 + 7 this is equal to 13।
अब स्टूडेंट, ये था हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हमें दो मैट्रिसेस की जरूरत होती है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को पहले हम ए को बी के साथ ऐड कर लें, फिर हम बी को ए के साथ ऐड कर लें, तो उन दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर आना चाहिए। लेकिन एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो हमें क्या बताता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताऊं। अब एडिशन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमेशा तीन मैट्रिसेस की जरूरत होती है, लेकिन उन तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम होना चाहिए, तभी हम उनमें एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनमें किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम ना हो तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना हो तो हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उनको ऐड नहीं कर सकते तो कम्यूटेटिव लॉ हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो एसोसिएटिव लॉ हमें क्या बताता है? लेट ए, बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस सच दैट, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? सच दैट, कि फिर क्या होगा हमारे पास? फिर ए प्लस बी जो है प्लस सी, ये हमेशा बराबर होगा ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमें एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक बात कहूं आप लोगों से कि अगर हमें तीन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो हम उस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपस में दोनों को ऐड कर लो और उसके साथ तीसरा ऐड कर लो, फिर उससे जो रिजल्ट आ जाए वो बराबर होगा किस चीज की? सेकंड एंड थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर लो आरएचएस में, फिर उसके साथ उससे जो रिजल्ट आ जाए उसके साथ ऐड कर लो कौन सी मैट्रिक्स को? उससे ऐड कर लो मैट्रिक्स ए को, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स को। स्टूडेंट्स, जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें सिर्फ सिंपल एडिशन है, तीन मैट्रिसेस की एडिशन है। शायद एक्सरसाइज में इसकी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। लेकिन यहां पे जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, लेकिन आइडेंटिटी तो इस वजह से नहीं कह सकते, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का है तो बेहतर है। लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, लेट ए बी अ मैट्रिक्स of any order, हमने सपोज किया कि ए हमारे पास किसी भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। अब इस मैट्रिक्स में स्टूडेंट लेट ए के साथ हम ऐसे कौन से मैट्रिक्स को ऐड कर ले, चाहे राइट साइड पे हो या चाहे लेफ्ट साइड पे हो, मैंने या का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो उससे रिजल्ट दोबारा ए मैट्रिक्स आ जाए। मैट्रिक्स ए के साथ हम ऐसे कौन से मैट्रिक्स को ऐड कर लें जिससे रिजल्ट हमारे पास दोबारा वही इटसेल्फ अ मैट्रिक्स आ जाए। तो उसमें हमारे पास है मैट्रिक्स में, अगर ये रियल नंबर होते तो रियल नंबर में हम आसानी से कहते कि सर 0, लेकिन यहां पे जो है हम 0 नहीं ऐड कर लेंगे।
यहां पे मैट्रिक्स ए के साथ हम नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, चाहे राइट साइड पे हो या चाहे लेफ्ट साइड पे हो, तो उसे रिजल्ट हमेशा मैट्रिक्स ए ही आता है, क्योंकि उस नल मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या मैट्रिक्स ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नल मैट्रिक्स के बारे में हम ये भी जानते हैं कि नल मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। यहां पे अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर गिवन हो तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे नल मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर गिवन हो तो उसके लिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि नल मैट्रिक्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। नल मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, जो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास, इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर एज अ एलिमेंट लिया जाए तो ये एक हमारे पास इस तरह का किरदार है नल मैट्रिक्स का कि एक एलिमेंट हो, लेकिन इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास है, लेट ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास है, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7। अब आप इसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, वेरीफाई, हमें वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। सो ऐड करते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स हमने कौन सा लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 3 5 और 7, और नल मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है 0 0 0 0। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, and 5 plus 0 is equal to 5, 7 plus 0 is equal to 7, this again is equal to matrix A। ये दोबारा मैट्रिक्स A के बराबर है। जो नल मैट्रिक्स है वो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपसे किसी ने भी पूछ लिया कि नल मैट्रिक्स का किरदार क्या है मैट्रिक्स में, तो आप ये बताता चलो कि नल मैट्रिक्स जो है अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर ले उससे दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास, द लास्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। देखिए, अगर आपने एडिटिव आइडेंटिटी ना पढ़ा हो तो एडिटिव इनवर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि एडिटिव इनवर्स हमें यह बताता है कि अगर हम दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर लें, लिख लेता हूं है एडिटिव इनवर्स, लास्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे सेम ऑर्डर के, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस को, तो देन रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए प्लस बी बराबर होगा नल मैट्रिक्स की, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर ले तो उससे रिजल्ट हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब ये भी हम लिख सकते हैं, तो देन दिस इंप्लाइज दैट बी इज कॉल्ड, ए एंड बी अगर हम लिखे ए एंड बी
A and B are the inverse of each other. A और B एक दूसरे की क्या है? इनवर्स है, each other. So then A and B are the inverse of each other. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A is equal to, अगर B को हम राइट साइड पे ट्रांसफर कर ले तो नल मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स आएगा. नल मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर ले या नल मैट्रिक्स के साथ अगर कोई मैट्रिक्स हम ऐड कर ले तो उससे वही मैट्रिक्स दोबारा आना चाहिए. तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी मैट्रिक्स. हम लिख सकते हैं कि दिस माइनस बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ये जो माइनस बी आएगा उससे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. यानी अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लें तो उससे रिजल्ट हमेशा नल मैट्रिक्स आना चाहिए. जो माइनस बी है हमारे पास वो हमारे पास ए का इनवर्स है. या अगर कोई आपसे कहे तो बी ए को इनवर्स भी कह सकते हैं. अगर हम ए को राइट साइड पे ट्रांसफर कर दे तो माइनस ए बन जाएगा. सो देन वी से दैट माइनस ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी. एडिटिव इनवर्स है. ए और माइनस ए को अगर हम आपस में ऐड कर ले तो उससे रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स बनेगा. एडिटिव इनवर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट ए इज इक्वल टू -3 2 और 1 0. फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. का एडिटिव इनवर्स फाइंड करके दिखाओ. एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. सो दिस इज इक्वल टू, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना सबसे इजी है. जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो उस मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके साथ एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए इज इक्वल टू minus multiplied by minus which is equal to 3, minus multiplied by plus which is equal to -2, minus multiplied by plus -1 and minus multiplied by 0 is equal to 0. This is the additive inverse of this matrix. ये जो है हमारे पास A का additive inverse है. Sorry, ये जो है हमारे पास A का additive inverse है. This minus A is called the additive inverse of matrix A. Next lecture में हम exercise discuss कर लेंगे.